दोस्तों, आप लोग का क्विज मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है और इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूं, तो बैकग्राउंड से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ रही है आप लोग को, तो इसके लिए मैं आप लोग से माज़रत चाहती हूँ। बाकी दिनों मैं वीडियो जो है रात में बनाती थी, लेकिन आज मैं सुबह में बना रही हूँ, इस वजह से दिक्कत हो रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में है? तो देखिए, अनुच्छेद 49 में बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन बी है, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। देखिए, हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो है प्राकृतिक महत्व की वस्तुएं और स्मारकों यानी सरकारी चीज़ें जो भी हमारे आसपास हमारा पर्यावरण है, इन सब की सुरक्षा संरक्षण करना हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक हित के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तु की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? किस अनुच्छेद में ऐसा क्या आ गया है? तो अभी आपने पढ़ा है अनुच्छेद 49 में है भाई, हमारे राज्य के राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्मारक है, जो भी वस्तु है, उसकी रक्षा हमें करनी है, यह हमारा कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट में दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 कहता है कि व्यक्ति को अपने स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है या अलग करता है? तो देखिए, आपको बस याद करना है, ये अनुच्छेद 50 है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग कोई कमेंट नहीं करते, प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ाने का, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है। घर मेरा एक 8 महीने का बच्चा है, उससे मुझे जो भी टाइम मिलता है उसके बाद मैं बस आप लोग के लिए यही वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देता है को लेकर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो बताइए, इसमें से हो जाएगा ये अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो देखिए, आपको तो पता है कि हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो 51A में है। अब इसकी डिटेल ज़रा देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य भाग 4A जोड़ा गया था और फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में और एक कर्तव्य 51A के जोड़ा गया। तो देखिए, पहले हमारे मौलिक कर्तव्य जो 10 थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ गया, तो अब हमारे टोटल मौलिक कर्तव्य जो वो 11 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन,
42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को 51A में। देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 51 का में यानी 51A में 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो टोटल हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 में ऐसा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? यानी ये तो हो गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कह दिया गया, लेकिन अब कैसे चुना जाएगा, उसकी चुनाव की विधि क्या होगी, प्रणाली क्या होगी, ऐसा किस में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। हाँ, उनका मतदान जो है वो गुप्त होता है, लेकिन इसको बराबर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, तो ऐसा अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो बी वाला, अनुच्छेद 52 से 78। नोट देख लीजिए, अनुच्छेद 52 से 78 यानी भाग 5 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। और 2 देख लिया, अनुच्छेद 80 से 86 भाग 5 ये भी है, केंद्रीय संसद के सामान्य प्रावधानों से संबंधित, यानी राज्यसभा लोकसभा इसके बारे में है। अनुच्छेद 112 से 118 भाग 5 में केंद्रीय संसद की विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित है। वित्तीय विवरण है जो अनुच्छेद 38 से 51 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? यानी देखिए, 52 में तो है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 55 में बता दिया गया कि किस विधि से होगा, 57 में पुनः निर्वाचन है और 60 में जो है इनकी शपथ के बारे में है, और 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग बताया गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति 52 में और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में। ये सब याद रखिए आप लोग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। पहला प्रधान राष्ट्रपति का है, दूसरा हमारा जो राष्ट्रपति है वो देश का पहला नागरिक है और तीनों सेनाओं का वो अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या करेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है या राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्रिया चलाई जाती है या अन्य कारणों से राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए 66, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान आदि देने और कुछ मामलों में सज़ा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है उसे अगर किसी को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड मिला है या आजीवन कारावास मिला है तो उसकी क्षमा को कम करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। उसका भी रूल नियम है लेकिन है, ये जान लीजिए। और ऐसा जो है अनुच्छेद 72 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ऐसा अनुच्छेद 74(1) में दिया है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने या तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वही मंत्रिपरिषद का गठन जो अनुच्छेद सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। देख लीजिए, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।